हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी एंड एक्शन फेलोशिप्स। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। आई थिंक द अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप टॉप सेक्टर के एक्सपर्ट से, टीचर से, एकेडमिशियन से सीखेंगे भी, एज वेल एज यू विल वर्क अपॉन द ग्राउंड. So the fellowship is from the organization that was running the aspirational district fellowship. उन्हीं उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी स्टार्ट किया है. तो आप पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके काम की है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टाइपेंड इज 75,000 पर मंथ. लोकेशंस विल बी झारखंड इन छत्तीसगढ़. ड्यूरेशन इज 3 years, मतलब क्वाइट अ सस्टेनेबल. पोजिशंस, देर आर 20 फेलोज. Age criteria is 30 years. So if you are under 30 years or at 30 years and looking for working on the grassroots with the district magistrate, I think this is the fellowship जहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए एक बार. तो समझते हैं कि इस फेलोशिप में है क्या बेसिकली. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फेलोशिप, वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन प्रोसेस. तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है वो हम समझेंगे. दूसरा, अप्लाई करने के लिए जो इनका एप्लीकेशन है उसको कैसे भरेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे, वी विल कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. सो what is this public policy in action fellowship? So first of all, this fellowship is an intensive change leadership program, basically for the young India's perspective. So they are looking for young aspire youth who want to solve the toughest problem, right? So these fellows will get exciting opportunity to assist and work closely with the district administration. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन का, मॉनिटरिंग का, प्लानिंग का, उन पर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. फेलोज को एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलेगा. जैसे मैंने बोला, TRIF, द ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फेलोशिप, जो पहले एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप भी चलाता है, अभी भी चलाता है, और सीनियर ऑफिशियल्स नेशनल और स्टेट लेवल के फेलोज को मेंटर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में. उसके साथ साथ ये सब जो सेक्टर है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और अलग अलग एक्टिविटीज़ में. तो एंटायरली अगर आप बहुत बेसिक में समझें तो फेलोज़ को लीडरशिप प्रोग्राम में इंगेज किया जाएगा, उनकी गाइडेंस होगा. साथ में वो डिस्ट्रिक्ट के जो की प्रॉब्लम्स हैं, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो की इंडिकेटर्स हैं, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम है, प्रोग्राम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड पे वर्क करेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी, आपको मिलेगा क्या. सो देर विल बी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर डेफिनेटली. जब आप एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे, गवर्नमेंट के साथ काम करोगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम करोगे, तो आप जो डेवलपमेंट है, ग्रास रूट में जो डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका अप्रोच है, वो सब आपको इसमें मिलेगा. उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, TRIF का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का, वो सब मिलेगा. उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू 75,000 ऑफ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशंस, कि नहीं चाहिए कौन. सो 30 ईयर्स ऑफ द एज एप्लीकेशन के टाइम पे आपका होना चाहिए. एटलीस्ट ग्रेजुएट विद 4 year डिग्री. अगर आपका बीटेक डिग्री है, मेडिकल डिग्री है 4 year का, तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं. बट इफ़ यू डोंट हैव द 4 year डिग्री और 5 year लॉ डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपका अगर PG है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में, यू कैन अप्लाई. 3 साल का एटलीस्ट आपका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. ग्रेजुएट्स के लिए अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और अगर आपका PG है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस. एंड योर लाइक फेलोशिप्स लाइक गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप्स एंड अदर फेलोशिप्स ऑल्सो विल बी काउंटेड एज अ एक्सपीरियंस. फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए. ऑल्सो गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, कि बेसिक में जो फेलो हैं वो हैं क्या और वो करेंगे क्या, राइट. सो दे विल बी एम्पैथिकली ब्रिंग्स फोकस टू द ह्यूमंस एंड प्रोसेसेस बिहाइंड पब्लिक सिस्टम. बहुत ही मानवीयता को सेंटर में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. resiliently learns from the complex development challenges of resource starved geographies. So why I'm just explaining in English as well, कि जो process है that's not easy. बहुत डीप में जाके जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं,
क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फेलोशिप है दैट इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड टाटा ट्रस्ट, उन दोनों के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम है। तो बहुत ही डीप में जाके एक्सपर्ट्स के साथ बहुत डेवलपमेंटल के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो की प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको चैलेंज करोगे, आप उनको सॉल्व करोगे, राइट। सो दे आर लाइक वर्किंग इन 9 स्टेट, जैसे मैंने बोला कि 43 डिस्ट्रिक्ट में 100+ फेलोज, जिसमें ADF फेलोज भी शामिल है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट फेलोज। ये कुछ अभी के फेलोज हैं करेंटली, you can just go through the website. Now coming to the application process, so there is a online application form, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है, आपको वो भरना है। देन सेकंड इज ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे, SOP जमा करेंगे, रिज्यूम जमा करेंगे, एट लास्ट में उनको टेस्ट भेजा जाएगा। एंड देन देयर विल बी ए ग्रुप प्रोसेसेस। सो ग्रुप प्रोसेस में क्या होगा, वन इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, 40% वेटेज है इसका। केस स्टडी प्रेजेंटेशन 50% वेटेज है इसका। और इंटरव्यू राउंड लाइक पर्सनल इंटरव्यू राउंड 20% वेटेज है। सो कैंडिडेट हु क्लियर्ड अ मिनिमम ऑफ 60% ऑल overall selected for the final reference check round. So reference check round basically like जो भी रेफरेंस राउंड होगा, जो आपने रेफरीज दिए होंगे उनके साथ वो राउंड होगा। और फाइनली आफ्टर रेफरेंस राउंड यू विल बी प्रोवाइडेड एन ऑफर, ठीक है। सो ना अब समझते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो कमिंग टू दिस फेलोशिप एप्लीकेशन, आपको यहाँ नाम बेसिक डिटेल भरनी है। सबसे पहला जो स्टेप है, नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, मैंने यहाँ पे डमी डाल के रखा है जस्ट टू नेक्स्ट द प्रोसेस। सेकंड में आपको बैचलर डिग्री का डिटेल्स भरना है, फिर मास्टर डिग्री का डिटेल्स भरना है, फिर आपके 10th का कौन सा बोर्ड है, क्या परसेंटेज है, 12th का क्या बोर्ड है, क्या परसेंटेज है, वो भरना है। कमिंग टू द आपका जो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपके करेंट ऑर्गेनाइजेशन और मोस्ट रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले का कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्यूरेशन आपको प्लीज़ मेंशन ईयर्स और मंथ्स। तो आप यहाँ पे 25 ईयर्स या मंथ ऐसे लिख सकते हो जितना आपका एक्सपीरियंस है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ ईयर्स विल बी काउंटेड, ओनली नंबर आपको डालना है। तो ईयर कितना है, 2 का है, 3 का है, वो सब। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें 3 क्वेश्चन है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दे विल डिसाइड योर फॉर द नेक्स्ट राउंड। So first problem, so what they are saying, there are set of descriptive questions to better understand the candidate interest in joining the fellowship. आपको आंसर्स लिखने हैं। अब 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द कोर पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम का कोर पर्पज क्या है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने इसके गो थ्रू किया था, वाई आई हैव गोन थ्रू, बिकॉज आपको समझ में आए कि ये प्रोग्राम है क्या। इसमें भी जब हमने नीचे देखा तो यहाँ पूरा डिटेल है। वेबसाइट को आप गो थ्रू करोगे या जो मैंने इनिशियली बोला है उसको आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम है क्या। तो आफ्टर दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में क्या आया, ये प्रोग्राम है क्या, ठीक है। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज टू इनवाइट यंग enthusiastic leaders to build their leadership as well as including them or involving them in the deeper problem solving और developmental changes, ठीक है। कुछ की टर्मिनोलॉजी आप वहाँ से ले सकते हो एंड आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे लिखोगे। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ यू सी दिस पोजीशन कॉम्प्लीमेंट एंड एनरिच योर प्रोफेशनल ग्रोथ। सो हो सकता है आप अभी कुछ काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो आपने कोई फेलोशिप कर किया है, पहले काम किया है, अब आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में ये कैसे पार्ट होगा। तो इसमें आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहले आप पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे कि आपने इस फील्ड में काम किया है, एंड नेक्स्ट यू विल कनेक्ट इट विद योर फ्यूचर गोल। सपोज दैट कि आपको फ्यूचर में इसी फील्ड में या गवर्नेंस में, पॉलिसी में, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, पॉलिसी गवर्न, इन सब में काम करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेलोशिप है, कैसे वो एनरिच करेगी आपको, दैट मतलब कौन से की स्किल्स आप इससे सीखोगे, ग्राउंड का एक्सपोजर मिलेगा, कैसे आप रिलेट कर पाओगे, दैट यू नीड टू राइट इट डाउन। लास्ट इज अकॉर्डिंग टू यू विच सोशल डेवलपमेंटल इशूज रिक्वायर द अर्जेंट अटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आपके हिसाब से इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल्स, इट कैन बी द सैनिटेशन, इट कैन बी अर्बनाइजेशन, इट कैन बी एनीथिंग, ट्राइबल हेल्थ, ट्राइबल के इशूज़,
कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है, बट उसका रीजन आपको देना पड़ेगा. इफ यू आर सेइंग हेल्थ, सो व्हाई हेल्थ, ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट गिव देम द प्रॉपर रीजन कि भाई हेल्थ क्यों है, ठीक है. तो वो करना पड़े. एजुकेशन आपको लगता है तो एजुकेशन क्यों है, इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो. यू नीड टू गिव द डेटा. आपको डेटा देना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना, डेटा देना है स्पेसिफिक कि दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, दिस इज़ अ हायर नंबर, नेशनल लेवल से डिफरेंट है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में. एजुकेशन के बारे में अगर हेल्थ का है तो हेल्थ का डेटा आपको देना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे, तो तब आप अर्जेंसी दिखा पाओगे किसी भी टॉपिक की. ओके. कमिंग टू द डाउन अदर डिटेल, तो हिंदी का आपका प्रोफिशिएंसी है, अगर आपकी मदर टंग है तो नेटिव प्रोफिशिएंसी. इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो वो आप लगा सकते हैं. ट्रैवल आप कर सकते हैं कि नहीं, वो है पर्पज़ ऑफ दिस, मतलब अगर आपने पहले कभी वर्क किया है कि नहीं, यस नो आप इसमें भर सकते हो. एक्सपीरियंस आपका डेवलपमेंट सेक्टर का है या नहीं, यस नो वो आप भर सकते हो, ठीक है. और आप वो भी थीम्स भी डाल सकते हो कि कौन कौन से थीम में आपने काम किया है. कमिंग टू द नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज अ सो जस्ट गोइंग अहेड विद, आई हैव टू जस्ट फिल इट सो दैट कि मैं आगे बढ़ पाऊँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो इसमें आपके रेफरीज हैं. सो मैं अभी नहीं भर रहा हूँ, आपको रेफरेंस डालना है और उनके डिटेल्स डालने हैं. अब याद रखिए रेफरेंस वही हों जिनके साथ आपने काम किया है, ठीक है, या आपके कॉलेज के टीचर या प्रोफेसर रहे हों जो आपके बारे में अच्छे से बता पाएँ, क्योंकि लास्ट राउंड रेफरेंस राउंड है. नेक्स्ट आप एग्री करेंगे, एग्री एंड ऑल दैट है. आपकी जो सिलेक्शन पैनल का कोई इन्फॉर्मेशन आपने इनकरेक्ट है तो वो है. आप यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करेंगे, ठीक है, और रिज्यूम अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे. तो दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है. तो आप एप्लीकेशन जब भरोगे तो सेकंड आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट आएगा, ठीक है. वो जब आप क्लियर करोगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस आएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फेलोशिप. आई थिंक जो मुझे लगता है वो ये है कि आप इस फेलोशिप में अप्लाई करें. आपको अगर ग्रास रूट पे काम करना है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दे नीड, दे वांट द क्वालिटी पीपल. उनको बहुत ही मतलब देयर इज अ रिगरस प्रोसेस उनका सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज दे आर ऑफरिंग सच अपॉर्चुनिटी. सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट वाइल अप्लाइंग एंड वेरी सीरियस अबाउट द प्रोग्राम. अच्छे से प्रोग्राम को पढ़िए, इनके वेबसाइट पे जाइए, इसका लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन. इनके वीडियोस यहाँ पर हैं, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं प्रोग्राम को. दे हैव अ वेरी डीपर प्लान एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग. बहुत सीरियस कोहोर्ट है इनका. तो आप वो करके आप सीरियसली इस फॉर्म को भरिए एंड आई थिंक you will get through. We wish you all the best. Any support if you require, you can reach out at any time to the Step Ahead fellowship का team. We will try to help you at any stage while the application, interviews or in the selection process. थैंक यू सो मच. स्टेप एड अब हम लोग दोबारा एक और नए फेलोशिप के साथ आपके पास आएंगे. तब तक के लिए आप इस फेलोशिप में अप्लाई करिए. लास्ट डेट की मैंने बात नहीं की है क्योंकि इन्होंने बोला है कि दिस इज़ अ रोलिंग बेसिस. जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे वैसे वैसे ये शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स का प्रोसेस करेंगे, ठीक है. तो देर इज़ नॉट एज सच लास्ट डेट दे मेंशन. ओके. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. स्टेप अहेड.